हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इकोनॉमी का पार्ट 3 करेंगे। इसमें एमसीक्यू है। दोस्तों, इससे पहले हमने इकोनॉमी के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, इसमें कुछ एमसीक्यू है। कल पार्ट 2 एमसीक्यू जो 100 से ज्यादा थे। उससे पहले पार्ट 1 उसमें 60 एमसीक्यू थे। आज इसमें 60 एमसीक्यू हम लेंगे। चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं वन लाइनर। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में कौन कौन शामिल होते हैं? जो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य है इनमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। योजना आयोग अब नहीं रहा, इस जगह नीति आयोग के सदस्य। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। पंचवर्षीय योजना है जो 5-5 साल में बदलती है, उसका अनुमोदन और अंतिम स्वीकृति प्रदान करना होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में योजना का स्वरूप क्या है? भारत में योजना उसका स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित प्रकार का स्वरूप है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था पुस्तक को किसने लिखा था? तो प्लानिड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा विश्वेश्वरैया। जो विश्वेश्वरैया है उन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी? ये 1934 में लिखी थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गांधी योजना को किसने तैयार किया था? जो गांधी योजना है उसको किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा श्री मंत्रायण ने लिखा था। कब? 1900 जो ये तैयार है गांधी योजना, ये किसने तैयार किया? श्री मंत्रायण ने, जो 1944 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? जो आर्थिक नियोजन से संबंधित इसकी अनुसूची कौन सी है? अनुसूचियां 12 अनुसूचियां है दोस्तों, ये याद रखना है। इनमें से जो आर्थिक नियोजन से संबंधित है वो कौन सी अनुसूची है? तो इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची इससे संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? जो नियोजित आर्थिक विकास है उसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1951 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व किसके ऊपर है? जो भारतीय पंचवर्षीय योजना है उसका क्रियान्वयन किसको जाता है, उसका दायित्व किसके ऊपर होता है? तो इसका आंसर है केंद्र और राज्य सरकार पर उनका दायित्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय योजना समिति इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1938 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय योजना समिति जब बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, वो थे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बॉम्बे प्लान, जो 15 वर्षीय योजना है, जो बॉम्बे प्लान है, वो कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे प्लान 1944 में जो 8 उद्योगपति थे उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था 1944 में। अगले क्वेश्चन लेते हैं। जन योजना कब और किसके द्वारा निर्मित की गई थी? पीपल्स प्लान, जो जन योजना है वो किसके द्वारा और कब प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर होगा श्री एमएन रॉय ने प्रारंभ की थी। और कब की थी? अप्रैल 1945 में की गई थी। श्री एमएन रॉय द्वारा प्रारंभ की थी अप्रैल 1945 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना है उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में इसे प्रस्तुत किया था, जयप्रकाश नारायण ने। दोस्तों ये क्वेश्चन जो इकोनॉमिक के है अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नियोजन से क्या तात्पर्य है? नियोजन क्या है? तो इसका आंसर है, इसका तात्पर्य आर्थिक नियोजन से है। जो वर्तमान में परिस्थितियां जो चल रही है उसको ध्यान में रखकर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य में रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना, ये होता है नियोजन दोस्तों, जो आर्थिक नियोजन से संबंधित है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आर्थिक नियोजन है उसको किसने सर्वप्रथम अपनाया था? तो इसका आंसर होगा रशिया। रशिया ने सबसे पहले आर्थिक नियोजन को अपनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक नियोजन किस में विषय है? आर्थिक नियोजन किस में विषय है? तो इसका आंसर होगा, तो आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? राष्ट्रीय योजना समिति है उसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1949 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित हैं? जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं थी वो किस देश से प्रेरित थी? तो इसका आंसर है, इसका आंसर है रशिया से, और रशिया से प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्राथमिकता मतलब बल दिया गया था? तो इसका आंसर होगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर बल दिया गया था। ओके दोस्तों, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी, उसमें सबसे पहले कृषि को बढ़ावा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कब हुई थी? 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना तो कृषि पर थी, तो दूसरी किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगर पहली का पूछा जाए तो वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, और दूसरी का पूछा जाए तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? पहली में पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, और दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग, जो भारी और आधारभूत उद्योग है उन पर दिया गया था बल। ओके दोस्तों, ये याद रखना कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चली थी, उसका जो बल दिया गया था वो भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, और वह दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, इस्पात कारखानों की स्थापना कब की गई? इन तीनों की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा दूसरी योजना काल के समय में इन तीनों की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, आर्थिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा कब दिया था? उन्होंने ये नारा कब दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो 1956 से 61 तक चली थी, उस पंचवर्षीय योजना में नेहरू जी ने वो नारा दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो 1961 से 1966 तक चली थी, वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा
डोमर संवर्धी मॉडल पर आधारित थी। ओके दोस्तों, ये याद रखना, डोमर संवर्धी मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पीसी महालनोबिस पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय योजना को किसको प्राथमिकता दी गई? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी वो किस पर बल दिया गया था? पहली का तो कृषि पर था, दूसरी का भारी और आधारभूत उद्योगों पर, तो तीसरी का आंसर होगा जो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वसंपूर्ण बनाने में, स्वावलंबी और स्वसंपूर्ण बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी है? अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी रही? तो इसका आंसर होगा तृतीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना वो असफल रही। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तृतीय योजना का विकास दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य क्या था? जो असफल रही थी उसका विकास दर लक्ष्य कितना था और प्राप्ति दर लक्ष्य कितना था? तो इसका आंसर होगा विकास दर तो 5.6% और जो प्राप्ति दर है वो 2.8% रखा था। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण क्या था? क्या कारण था कि वो असफल हुई? तो इसका आंसर होगा भारत पाक का युद्ध हुआ था 1965 में, भारत चीन का युद्ध 1962 में एवं भयंकर अकाल। इन तीनों कारणों से तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो असफल रही। वो कब तक चली थी? 61 से लेके 66 तक। ओके, अगला क्वेश्चन। तीन वार्षिक योजनाओं का काल क्या था? जो तीन वार्षिक योजना हुई थी, पंचवर्षीय योजना के बीच में जो अवकाश लिया गया था उसे तीन वार्षिक योजना हुई थी, उनका नाम, वो काल क्या था, समय क्या था उनका? तो इसका आंसर होगा 1966 से लेके 1969 के बीच में। ओके दोस्तों, तो ये था वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके।